आज की खबर से खबरदार, जात जमात और धर्म के नाम पर PDA / AISSJ हो जाए होशियार, जीती हुई बाजी को ना जाए हार। सुने इनके विचार। सर, ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। मेरी अपनी किताब के मुताबिक वता इज़्ज़ु मन तशाउ वता जिल्लु मन तशाउ भी आदि कल खैर वहु आला कुल्ले शैन कदीर। वो पाक परवरदिगार है, सर्वशक्तिमान है। वो जिसको इज्जत देना चाहे उसको कोई रोक नहीं सकता, और जो जिसको जिल्लत में डालना चाहे उसको भी कोई रोक नहीं सकता। आज की इस खबर से मैंने इसलिए खबरदार किया कि जो हमारा अभियान था भारतीय संविधान बचाओ और सर्वधर्म सौहार्द के परिवार को आगे लाओ। 14 अप्रैल 2024 को अंबेडकर की जयंती पर 3 स्टेटों का एक संयुक्त अधिवेशन मंडी, बिलासपुर और चंबा बिलासपुर एक यात्रा निकाली गई, और इस यात्रा में भारतीय संविधान को बचाने की कसम खाई गई। जाति जनगणना पर बोलते हुए मुख्य अतिथि ने धर्म के नाम पर अधर्म करने वाले कुछ उल्लुओं की कहानी सुनाई, और एक आग बुझाने वाली चिड़िया जो अपनी चोंच से एक भयंकर आग पर पानी फेंक रही थी, और कुछ बड़े बड़े जानवर उसको देख करके हैरान हुए कि ये क्या कर रही है। तो उस चिड़िया की भी इस स्टेज के उस पर बात सुनाई। चिड़िया ने कहा कि देखिए, आग तो बुझ जाएगी और मैं तुमको अपने फेंके हुए एक बूंद पानी की याद दिला दूंगी कि मेरा नाम जो है वो आग लगाने वालों में दर्ज होगा, और तुम्हारा नाम मेरा नाम बारे में बताया कि आग बुझ जाएगी, मेरी चोंच से फेंकी एक बूंद तुम्हें याद दिलाएगी कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तुम्हारा नाम आग लगाने वालों में होगा। कंगना और अनुराग के बारे में मोदी मिशन के महामंत्री हिमाचल प्रदेश ने जब
JNK का मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है, 3 साल नाम बताओ उसका। और AISSJ के द्वारा आतंकवादियों, उग्रवादियों, आतंकवादियों को सरकार का नाम जान भारतीय संविधान, कुरान और अपने नबी के फरमान के द्वारा समझाने का दौरा किया। मिश्रा जी हो तो मुझे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो, कई आप कोई जगह जाति नहीं, पूरा नाम किसके जाति टारगेट का? किलिंग, किसी तीन के बच्चों को मॉब लिंचिंग, ये बाप, और उसके बाद पार्लियामेंट प्रहार, में तो हमको गाली दी। ये बताइए भाई, विचार आदिजात सबको का सामना करना तो पड़ा, नाम से ही बुलाएंगे। क्योंकि मैंने ये ठान ली थी लेकिन कि एक अगर चीज मैं मुझे तो समझ में नहीं आता अपने कि ये देश के संविधान कितने और बेईमान अपने लोग नबी, चले जा रहे हैं। अपने देश के एक संविधान तरफ कहते और हैं हम नबी के संविधान फरमान मानेंगे, संविधान मानेंगे, और संविधान परहेजगारों की के वजह से लिए जाति आई बनी है। किताब तो संविधान कुरान का बयान करते उसी की करते वजह से तो आपको कहा जाता शहीद है हो कि जाऊं, अनरिजर्व इसलिए है, मैं ये उनके तथाकथित घरों में जा कर के भी मुलायम सिंह ये यादव बात से सुनाता बड़े थे, गया। निर्दलीय जब इस मिश्रा थे बात क्या? को मैंने इन दोनों के बारे में निर्दलीय इन्हीं मिश्रा की बड़े थे या मुलायम सिंह यादव बड़े थे? ये पहले आप लोगों को निजी मैं नाम बताऊंगा अपने कहीं। ब्लॉग में ये मायावती बात बड़ी कही थी या सतीश चंद्र मिश्रा बड़े? सरका घाट में अखिलेश यादव बड़े हैं या वो जो और मिश्रा हमीरपुर पत्रकार में, सवाल पूछ रहा था वो बड़ा है? तो इनको व्हाइट हाउस अखिलेश ये यादव बात का बना है रास न आई। या किसी और का बन गया जिसके लखनऊ में मुख्यमंत्री का भी आवास, इनके कदम कारोबारी का भी आवास? डगमगाए और ये मोदी जी को कोठियों के आगे किसी की कोठी देवताओं है की कसम दिलाने के लिए, मुकेश अंबानी योगी बड़े को हैं औरंगजेब या की कोई और कथा बड़ा? सुनाने के हर लिए, देश में जिसको भी अमित बड़ा शाह बड़ा जी को मानते हैं, हिंदू उसके राष्ट्र साथ बनाने के खड़े लिए थे कि नहीं खड़े थे? और पूर्व उपाध्यक्ष क्या सचमुच इस देश में हंसराज जाति को करती है? कांग्रेस सरकार गिराने का आश्वासन दिलाने के लिए हिमाचल में लाए और जगह जगह जनसभाएं कराई इस देश ने लोकतंत्र की राह पर आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे खत्म कर दिया। और इसी तरीके से आपको आज आप कितनी बड़ी हमारे वाले हो, दिल्ली NCR में है तो इससे आपकी हैसियत तय होगी। 2% फ्लैट आपका है, 3 करोड़ वाला फ्लैट मुसलमानों या जो नए और आजकल आते हैं, 10% PDA के करोड़ वाले फ्लैट आपके। अलावा सोसाइटी से पता सबको ये हिंदू बनाने में कामयाब हो गए टूटती भी कहाँ है? और चारों सीटें जीत करके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संसद में पहुंच गए। पत्नी कौन हिंदू है या यहाँ मुसलमान तक है या किस जाति के, नहीं पड़ता। कि रामचंद्र जी अखिलेश यादव को उनकी पत्नी राज तिलक में बाधा डालने वाली मैं आपको जानना कैकेयी चाहिए, माता नाम ले लेकर मैं बता रहा हूं। ने भी फर्क पड़ा क्या? नहीं फर्क। रोल निभाया मुख्ताराबाद तकरीब और भाजपा के 4 नेता हैं, सीटें शाहनवाज हुसैन भाजपा के नेता, उनकी दोनों की पत्नियां जिताने हैं। में फर्क कहां पड़ता है? खुद अपनी हार का सामना भी करना पड़ा। पूरी बेईमानी और बेशर्मी के साथ हमको आपको सड़क पर लाया। हंसराज ने कौन? मेरी राजपूत, छत्तीस, पेटिशन को जिस नाम से आप वैश्य, गृह मंत्रालय, जिस नाम से आप कहते हो, अमित शाह जी के ज्ञापन को नाम से कहते हो, भीतरघाती हिंदू कांग्रेसी नरेंद्र मोदी की हैसियत और बातिल यजीदी नजदी सुल्ला कुली मुसलमानों की मदद से गिदड़ परवाना बताया और मुझ पर एक और झूठा केस दायर कराया और राम मंदिर के पक्ष में दिए मेरे बयान और बुर्के के खिलाफ हनफा पहलवान के हनफी मुसलमान की जमात के विरोधियों ने, सभी जमातों ने, तीनों जमातों ने मेरा विरोध करना फिर आरंभ कर दिया और जात, जमात और धर्म के नाम पर फिर मेरा घेराव किया, जबकि मेरी सेहत खराब रही और फिर भी मुझे जिन लोगों ने मुझे उठाकर हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, उन लोगों ने हॉस्पिटल की बजाय थाने और अदालतों में खड़ा कर दिया और वही फतवा सोशल बाइकाट, कत्ल का दोहरा दिया। मैंने कावड़ यात्रा और ताजिया मुहर्रम का हर रोज अपनी इस HHAQ के चैनल द्वारा दुनिया के
लोगों को बताया कि जब हम कावड़ यात्रियों पर फूल बरसाते थे और हिंदू लोग हमारे ताजिया के लोगों को मीठी शरबत पिलाते थे, तो इस बात को आज इतनी नफरत में बदला गया कि जो लोग ऐसा करना चाहते हैं उनको ही दकियानूस उस वक्त के पेंशन भोगी अंग्रेजों के पिट्ठू हिंदुओं ने और वजीफाखोर मुल्लों ने अपनी अपनी जमात के जरिए सच्चे मुसलमानों, पीरे तरीकत वली हिंद के रास्ते पर चलने वालों को जेर करने के लिए अपनी अपनी जमात का प्रचार शुरू किया और उन्हीं फतवों को मेरे पर दोबारा चालू कर दिया। मैंने ये ठान लिया कि ये मेरा सफ़र तो जिंदगानी है, मौत तो आखिर आनी है। और मैंने एक अपनी किताब में को अलिफ वाव मीम ओम के जरिए लिखकर सबसे पहला ये पैगाम दिया कि डरो मत, यानी डर कर सच लिखने से मत घबराओ और डर कर झूठ मत बोलो। कुरान को आखिरी पैगाम बताया और इन दोनों को जब आज मैंने राहुल जी पर नुक्ताचीनी करते और इस इंडिया टीवी को जात जमात और धर्म पर फिर उकसाते और मोदी जी के पार्टी के पक्ष में और अनुराग के पक्ष में बोलते हुए देखा, तो फिर मैंने इनसे एक निवेदन किया कि अगर मेरा सत्य ये न होता कि आप भी वो रेंटेड नहीं होते तो आज सच को दिखाते। जब आप मुसलमानों को जेर करने के लिए, मुल्लाओं को की तौहीन करने के लिए फतह का फतवा दिखाते रहे, तब मैंने अपने 14 फतवों के जरिए से आपसे निवेदन किया कि मेरे एक फतवे पर ही, जो पहला फतवा मेरा परिवार नियोजन पर था, जिसके लिए इंदिरा जी के ऊपर पत्थर मारे गए थे स्टेज पर, और उसको मुसलमानों का पक्षधर बताया गया, और हमने संविधान, कुरान और अपने नबी की जुबान से इसको सत्य करके दिखाया। और जो इंदिरा जी ने वो इमरजेंसी लगाई, तो इन्होंने यही जमात, इन्होंने हिंदू मुसलमान करा करके एक दरार खड़ी कर दी, और वही जमातें जो आज मेरे खिलाफ कुछ लिखती हैं, उन्होंने ही इंदिरा को ये बताया कि ये हमारे धार्मिक पर दखल दे रही है। 6 मुल्कों का फतवा आया जिसको हमने मुस्तरद कराया, और आज
पूरे भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से दिया हुआ हर फतवा जो है वो सही बताया। जैसे कि मैंने 3 विंगों को इनके जिस दिन राहुल गांधी ने पत्रकारों से पूछा था उस दिन भी मैंने ऑब्जेक्शन किया था कि ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि जाति को वेदंती जी महाराज, यानी उसे अपमानित करना। जब हम आपसे पूछते हैं इंद्रेश जी तो अपमान होता है। और मोहन भागवत जी को ये सवाल को अपने एक इंटरव्यू आज हम वी आर प्राउड ऑफ इंडिया, प्राउड इंडिया बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद बताकर दिया और इन्होंने तब वो नहीं दिखाया और उस पक्ष में दिखाया उन जमातों को कि इसने मस्जिद को तोड़ने का आह्वान किया, जबकि मेरा ऐसा कोई आह्वान नहीं था। वो भारतीय संविधान के मुताबिक था और हमने इकबाल अंसारी को भी बताया। सिर्फ उस वक्त भी वो लोग मेरे खिलाफ हुए कि जो मुल्ला के दीन को मानते हैं और रसूलुल्लाह के दीन को नहीं मानते। आज भी वो लोग मेरे खिलाफ हैं और मैं अभी अपनी अस्वस्थता के कारण बड़ी इजलासों में, बड़ी जनसभाओं में नहीं जा सकता हूँ। इसलिए मैं फिर इनसे आग्रह करता हूँ कि मेरे एक फतवे पर बहस कराएं। अगर आपको ताकत है तो HPNR के एक योग्य चीफ एडिटर, जिसने मेरी ये 3 बातों पर जो मैंने एक इंटरव्यू दिया था, जिसने उसको दिखाया और जिन्होंने मुझे डराया, आज वही लोग उसकी अतायत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक ही हम अपने अधिकार और कर्तव्य निभाएंगे। जो अभी भी मुझे क्षति पहुंचाने, जान माल की क्षति पहुंचाने, मारने और जलील ख्वार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको मेरी लोकेशन का पता लग जाए। और इस अभी जो इन्होंने दोबारा फिर कश्मीर में वो आग लगा दी है, उसके लिए भी हमने यही निवेदन किया है कि आप हमारे उसी अभियान को याद करते हुए अपने सुखू जी के पैटर्न को हमने उस वक्त भी वहाँ बताया था और चुनाव कराने का अभियान चलाएं। भारतीय संविधान के मुताबिक चुनाव हो जाएं और अपने पूर्ण राज्य की मांग उठाएं और इन धर्म के नाम पर अधर्म करने और संविधान को बदलने वालों को सबक सिखाएं। डरो मत। सूरह अल-मुदस्सिर की इस सूरत को जरूर पढ़ो ताकि तुम्हें अल्लाह करबला के कुत्तों में शुमार करने की बजाय करबला मैदान के कबूतरों में शामिल करे, जिन्होंने संदेश रोज़ा मुबारक तक पहुंचाया और वहां से मिस्रा अली के गुलाम को कोकाफ जाने का हुक्म सुनाया और हनीफ को बुलाकर मुंजियों को टुकड़े टुकड़े करने का ताकत अता फरमाई। और यही हनफिया मज़हब है जो 4 इमामों के ऊपर सबकत हासिल करता है। 4 यारों का मज़हब है, 14 ख़ानदानों का मज़हब है। अल्लाह तबारक तआला
इस पर जिंदा रखे और इसी पर मौत दे। और जो लोग अगर ये जहाँ प्रजातांत्रिक मुल्क है उन सभी मजहबों का सर्वधर्म का ग्रंथ संविधान है, उसको बचाने के लिए कुर्बान होना हर एक का कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत।